बिहार में अपराधियों के हौसले सातवें आसमान पर हैं। हत्या के सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। कहीं टीचर का कत्ल हो रहा है तो कहीं वकील, कहीं पर गोलियां चल रही है तो कहीं पर लाठी डंडे, कहीं इंजीनियर बेमौत मारे जा रहे हैं। बिहार में कानून व्यवस्था लगातार गर्त में जा रही है और बीते 14 दिनों में ही 50 लोगों की हत्या हो चुकी है। अब पटना के बेउर इलाके में अभिषेक नाम के बैंक मैनेजर की डेड बॉडी एक कुएं से बरामद हुई है। अभिषेक पिछले कुछ दिनों से लापता चल रहे थे। पुलिस ने अभिषेक की स्कूटी भी मौके से बरामद कर ली है। सीसीटीवी फुटेज भी मिला, जिसके सस्पेंस और ज्यादा गहरा हो चुका है। प्रदेश में लगातार हत्या के बाद वारदात से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। हर कोई पूछ रहा है कि यह कैसा सुशासन है। बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। हर रोज हत्या की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और नीतीश सरकार का सुशासन लहलुहान हो रहा है। प्रदेश में लगातार हो रही हत्या की वारदात पर कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवाल के बीच राजधानी पटना के बेउर इलाके में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के मैनेजर अभिषेक वरुण की डेड बॉडी एक कुएं से बरामद की गई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने अभिषेक की स्कूटी भी बरामद की है और खेत से उनकी चप्पलें भी मिली हैं, जिससे उनकी पहचान पुख्ता हुई। पुलिस को घटना के दिन का सीसीटीवी फुटेज भी मिला, जिसमें अभिषेक अकेले स्कूटी से जाते हुए नजर आ रहे हैं। 13 जुलाई को कंकड़बाग इलाके के रहने वाले अभिषेक रामकृष्ण नगर इलाके में एक पार्टी में फैमिली के साथ गए थे, लेकिन वो वहीं रुक गए और घर नहीं लौटे। 14 जुलाई को परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने अभिषेक की तलाश करने की जहमत नहीं उठाई। अब पुलिस मामले की हर एंगल से जांच करने की बात कह रही है। 10-24 के करीब इनको देखा गया है। बिगरापुर बीच में इनको कंटिन्यूसली देखा गया है। ये अकेले स्कूटी चला रहे हैं। रात के 11 बजे के करीब इनको यहीं पास के एक घर के सीसीटीवी में अकेले बाइक चला करके आते देखा गया है। सो प्रथम दृष्टया जो ऐसा प्रतीत होता है कि नशे की हालत में एक्सीडेंट, बट पुलिस जो है हर एंगल से जाँच कर रही है। हम लोग हर एंगल से जाँच कर रहे हैं कि ये एक्सीडेंट है या ये सुसाइड का मामला है या कोई फाउल प्ले है। बिहार में सरकार की लाचारी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सब कुछ ठीक होने के तमाम दावों के बावजूद हत्या का सिलसिला थम नहीं रहा है और इसे लेकर विपक्ष लगातार नीतीश कुमार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया कहा है, तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार जी के मुंह से आप सुने हैं ये बात, आकर के थोड़ा पब्लिक को भी तो मुंह से बुझाकर आकर के बताना ना चाहिए उनको। अब तो कुछ भी अनाउंस कर देंगे ये लोग। चुनाव आ रहा है, जाने वाले हैं, विदाई तय है, तो जो बोलना है वो बोल दो। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी और जेडीयू लालू यादव के शासनकाल की याद दिलाकर आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। ये राजनीति के कायर लोग हैं जो राजनीति की दुकान चलाने के लिए, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला विचारण हो रहा हो और अपराध के आंकड़े पर मैं चुनौती देता हूं तेजस्वी यादव, जहां मर्जी करे बहस कर लीजिए, अपने वार्ड अध्यक्ष को भी भेज दीजिए, कोई हमको परेशानी नहीं है। बिहार की जनता यह जानती है कि अपराध होगा तो वह गुंडा जेल की सलाखों में होगा, लेकिन उसको अगर कोई सम्मानित करेगा तो वह तेजस्वी यादव ही सम्मानित कर सकते हैं। ये पूरे बिहार की जनता जानती है। अभी अगर कोई अपराध होता भी है तो अपराधी को सजा मिलती है, सख्त सजा मिलती है और सरकार उस पर कार्रवाई करती है। एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के जो नेतृत्व में चल रही है। और अब पता नहीं कि उनको, हमको लगता है कि या तो आँख के किसी अच्छे डॉक्टर से दिखवा लेना चाहिए। दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? बिहार में लगातार हो रही हत्या की वारदात से जहां एक तरफ नीतीश सरकार बैकफुट पर है, तो वहीं विपक्ष बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश सरकार को लगातार घेरने में जुटी है। बावजूद इसके प्रदेश की कानून व्यवस्था के मोर्चे पर कुछ भी ऐसा नहीं देखा जा रहा है जिससे अपराधियों के भीतर कानून का खौफ पैदा हो और वे किसी अपराध को अंजाम देने से हिचके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, बिहार में चुनाव है। मैं चाह रहा हूं कि मैं बात करूं लॉ एंड ऑर्डर, मैं बात करूं लॉ एंड ऑर्डर के अलावा भी, क्योंकि पिछले कई 5 की पड़ताल में आप देख रहे होंगे मैं बिहार की बात कर रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ क्राइम को लेकर बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ हत्याओं को लेकर बात कर रहा हूं। और ये बड़ा सवाल यही है कि क्या अब लॉ एंड ऑर्डर
हाथ से निकल गया क्या नीतीश कुमार के? ये बड़ा सवाल है और ये आरोप भी है जेडीयू पे जो लग रहे हैं। आरजेडी हो, कांग्रेस हो, महागठबंधन हो, पीके साहब हो या फिर सैनी साहब हो, वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं जेडीयू पर कि नीतीश कुमार का अब शायद निकल गई हाथ से चीजें। इसी पर मैं विस्तार से करूंगा बात। मेरे साथ एक बहुत ही जानदार पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ जेडीयू से डॉक्टर जितेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं, डॉक्टर राकेश रंजन जी प्रवक्ता आरजेडी के मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मोहिंदर प्रकाश जी एक एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो बताएंगे क्या कुछ घटनाक्रम है, और साथ ही मेरे दोस्त सौरभ दुबे भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। आप तीनों को ही, आप चारों को ही नमस्कार। रोहित पोखरियाल का प्लेटफॉर्म पर स्वागत कर रहा हूं, जय हिंद भी कहता हूं। लेकिन शुरुआत जितेंद्र जी मैं आप ही से कर रहा हूं। जितेंद्र जी, आप लगातार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं तो चाह रहा हूं कि मैं बात करूं कि आप लोगों ने अब तक क्या कुछ विकास का काम किया। मैं चाह रहा हूं कि मैं ये सवाल पूछूं कि सुशासन बाबू में कितने और फैक्टर्स को आपने ऐड ऑन कर दिया। लेकिन रोज हत्याएं हो रही हैं बिहार में। सिर्फ हत्याएं हो रही हैं क्या बिहार में? सर यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। एक बार अनम्यूट कीजिए जितेंद्र जी, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कीजिए। रोहित जी, परफेक्ट सर, परफेक्ट। हाँ बोलिए। भारत एक्सप्रेस के तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं जी। हम लोग जो बिहार में क्राइम पे डिबेट कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे डिबेट कर रहे हैं जी। तो क्राइम जो है सिर्फ बिहार में हो रहा है कि बिहार के पड़ोस में झारखंड है, बंगाल है, हाँ। और यूपी है। हाँ। भारत के ये 3 राज्य हैं जिसकी सीमा बिहार से लगती है। जी। तो ये कुछ क्राइम तो वहां भी हो रहा है ना। नहीं, मैं कह रहा हूं वहां होते रहे। मैं तो कह रहा हूं मेरे सुशासन बाबू नीतीश कुमार हैं, आपके बड़े चेहरे वो हैं। मैं तो चाहता हूं कि बिहार एक नजीर बने कि देखिए राजस्थान में क्या हो रहा है, झारखंड में क्या हो रहा है, फर्क ही नहीं पड़ रहा। बिहार देखिए कितना बदल गया। अब हम कैसे कहिए कि आइए ना हमारे बिहार में? मैं तो चाहता हूं कि मैं इन्वाइट करूं लोगों को। नहीं, बिल्कुल कहेंगे कि आइए ना हमारे बिहार में। हाँ। और बिहार के जो विकास का, डेवलपमेंट की जो गाथा लिखी गई है पिछले 20 वर्षों से जी। हम लोग उसको दिखाएंगे। और आज भी बिहार में जो आम जनमानस है रोहित जी, वह निश्चिंत ही है और बेफिक्र होकर ही सोती है। अच्छा। 2012 में हमारे मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के समय ये बात बोली थी कि बिजली की स्थिति नहीं सुधार पाऊंगा तो वोट मांगने नहीं आऊंगा, और उन्होंने इस बात को कर दिखाया है। हाँ। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल है। आरजेडी की गया में बैठक में लोग कहते हैं 90 के दशक का नारा फिर से दोहरा रहे हैं कि भूरा बाल साफ करो। यह सोशल टेंशन फैलाना चाहते हैं आरजेडी वाले, और कांग्रेस वाले भी सेम उसी पैटर्न पे चल रहे हैं, क्योंकि आरजेडी के पीछे लघु हैं। एक तरफ आरजेडी कहती है ए टू जेड की पार्टी है, और दूसरे तरफ सामाजिक बेमनस्य फैलाती है। हमारा जो राज्य है उसको राज्य की मशीनरी से या सत्ता में बैठे हुए हमारे नेतागण हैं उसका संरक्षण नहीं मिला हुआ है। हम लोग राज्य संरक्षित अपराध के युग में नहीं जी रहे हैं। ठीक है, अपराध हुआ है। जितेंद्र जी, वो कौन सा युग था? वापस वही जंगल राज वाली बातें, लालू राज वाली बातें कर रहे हैं आप क्या? चीजों में बदलाव आया है क्या ग्राउंड पर? नहीं, मैं बिल्कुल लालू राज वाली बात नहीं कर रहा हूं। नहीं कर रहे हैं? वाह वाह वाह। उस समय अपराध होता था, उनको संरक्षण मिलता था। हाँ। सीएम हाउस से डील होता था अपराधी को छोड़ने के संदर्भ में। हमारे समय में कोई नहीं बता सकता है, कोई पुलिस का अधिकारी नहीं बोल सकता है कि उसको सीएम हाउस से फोन जाता है, पैरवी जाती है। ठीक है। राज्य संरक्षित अपराध हमारे यहाँ 0 है। हमारे यहाँ अपराध के प्रति टॉलरेंस 0 है। वाह वाह। यह रूल ऑफ लॉ का दौर है। हाँ। हम न किसी को फंसाते हैं और न हम किसी को बचाते हैं। स्पीडी ट्रायल की प्रक्रिया से, न्यायिक प्रक्रिया से हम लोग उचित दंड दिला रहे हैं अपराधियों को। यह 0 टॉलरेंस का युग है। गोपाल खेमका जी का मर्डर हुआ। हाँ। हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर में नहीं, गोपाल खेमका जी का मर्डर हुआ, बिहार पुलिस ने एनकाउंटर भी कर दिए, नीतीश जी ने भी कुछ ना कुछ रिएक्ट किया होगा। ऑब्वियसली मैं वो भी सोच रहा हूँ, आप मेरे साथ लगातार बन रहे हैं। लॉ में नहीं आता है। अगर अपराधी पलटवार करेंगे तो निश्चित तौर पे पुलिस भी गोली चलाएगी। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कोई बात नहीं, अपराधियों के लिए किस बात की सिंपैथी? न्यायालय की प्रक्रिया के माध्यम से न्याय में विश्वास रखने वाले लोग हैं। बिल्कुल सही बात है। आपका पहला रिएक्शन आ गया, बहुत स्ट्रांग आ गया। डॉक्टर जितेंद्र, आपको पता है मैं बिल्कुल खुलकर टाइम देता हूं, ये प्लेटफॉर्म आप ही लोगों का है। एक बार ओपनिंग रिमार्क्स में सबसे ले लूं, मैं डॉक्टर राकेश रंजन जी आपके पास आ गया। राकेश रंजन जी, क्या दिक्कत है? देखिए जितेंद्र जी तो बता रहे हैं कि अगर अपराध हो रहा है, कुछ ऐसे ही सम्राट चौधरी भी कह रहे थे कि अपराध हो रहा है, आपसी रंजिश है, उसको तो हम एकदम नहीं रोक सकते, लेकिन यहां पर संगठित अपराध जो कि आपके राज में था, जो कि लालू राज में था, और अभी डॉक्टर जितेंद्र कह रहे हैं कि वो जंगल राज की बात नहीं कर रहे, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए, कुछ ना कुछ तो बदला, लेकिन कब तक पुरानी बातों को याद करके आज की परिस्थितियों से बचा जाएगा? प्लीज बताइए। और अगर जितेंद्र जी सब ठीक कह रहे हैं तो यही तो है सुशासन। रोहित जी,
अभी मेरे मित्र जो बातें कर रहे थे जी, बड़ा अफसोस होता है कि पूछा जाए सवाल कुछ हाँ, और गाथा किसी और चीज का है। 20 सालों से ये सत्ता में है। ये कह रहे थे अभी सीएम हाउस से डील होती थी, ये सारा चीज एक बात ये लोग दिखा दे, सिर्फ झूठ का और बकवास करते हैं लोग। ये सारा चीज ये जो कह रहे हैं कि लालू राज में होता था, उस राज में होता था। अरे आप 20 सालों से सत्ता में हैं, आप जो कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अपराधी को सजा दी जाती है और आप दूसरी बात कह रहे हैं कि एनकाउंटर होता है। पहली बात है कि एनकाउंटर जो होता है किसी ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। ये एनकाउंटर इसलिए होता है कि क्योंकि सच बाहर नहीं आ जाए। और ये लोग जो कर रहे हैं, ये जो इनकी पूरी मशीनरी मिल करके जो हत्याएं और बलात्कार से लेकर के तमाम तरह के जो घटनाएं करा रहे हैं और कर रहे हैं, ये इनकी सच्चाई बाहर नहीं आ जाए। ये कह रहे हैं कि डील नहीं होती थी तो सीएम आवास से जेल मैनुअल में बदलाव करके भी अपराधियों को छोड़ देते हैं लोग। इस ढंग की इनकी मैनेजमेंट है। दूसरी बात अब कह रहे हैं कि बिहार में अब सत्ता नाम की कोई चीज नहीं है रोहित। ठीक है, यहाँ पे पूरा माफिया राज बना हुआ है। और रही बात कि इसको फैला कौन रहा है, तो इसके एनडीए के जो नेता है और खासकर बीजेपी के जो नेता है, ये लोग जो देखिए हमेशा इनकी भाषा क्या रहती है, दंगा का, फसाद का, बंटवारे का। और लोगों में सत्ता का इकबाल खत्म हो चुका है, क्योंकि जानता है कि किसी भी बात के लिए किसी को लिंच कर दो, नहीं राकेश जी, मगर मुझे लगता है एनडीए भी कहां सेटिस्फाई है। अभी चिराग पासवान नहीं कह रहे थे क्या, वो नीतीश कुमार पर सवाल नहीं उठा रहे थे, शासन पर सवाल नहीं उठा रहे थे। विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी साहब, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इशारे इसी दिशा में किए। वही बात मैं चाह रहा हूं कि सत्ता नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। ये डबल इंजन जो कर रहे हैं, एक तो इंजन जो है वो जुमलेबाज है, दूसरा है कि बीमार पड़ा हुआ है। और इसको पूरा जो हथियार लिया गया है माफिया राज के द्वारा, और रिटायर्ड अधिकारी जो मिल करके उनका जो संगठन है, जो क्राइम का, पॉलिटिशियन का और कमीशन का, ये जो नेक्सस बना हुआ है, जिसमें आप कह लीजिएगा कि एक कमीशन खोरी का जो नेक्सस है, इनका जो पॉलिटिशियंस और पुलिस मिल, ये सारी चीजें जनता के बीच आप लेकर जा रहे हैं ना राकेश जी, ये सारी चीजें जनता के बीच जा रही हैं। ये नेक्सस ब्रेकडाउन होगा बिहार में, होगा एकदम ब्रेकडाउन में, लेकिन इनसे नहीं होगा। इनसे नहीं होगा, समझ गई है कि इनसे नहीं होगा। परफेक्ट, आपका पहला रिएक्शन बहुत स्ट्रांग आ गया। राकेश रंजन जी, मैं वापस आऊंगा, एक एक ओपनिंग में सबका ले लूं, सारे गेस्ट पैनलिस्ट को एक बार मैं इन्वॉल्व कर लूं। मेरे साथ सौरभ दुबे भी हैं, जाने माने चेहरे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सौरभ प्लीज आप मुझे बताइए, दुबे जी आप तो घूमते भी हैं, लोगों से भी संवाद करते हैं। बिहार में मैं पिछले एक हफ्ते से डिबेट कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं महिला सशक्तिकरण पर बात कर लूं, मैं युवाओं पर बात कर लूं, रोजगार पर बात कर लूं, लेकिन हर दिन किसी ना किसी जगह पर डेड बॉडी मिलने का सिलसिला जारी है। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे सीधा सीधा सवाल पूछूं कि क्या बिहार में नीतीश कुमार के हाथ से चीजें निकल गई क्या, लॉ एंड ऑर्डर अब बिल्कुल धराशायी हो चुका है क्या, या इसके कोई और पहलू भी हैं, प्लीज आप बताइए। देखिए, ये बात निश्चित रूप से कड़वा सत्य है कि आज बिहार को लेकर के अगर हमें चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, बात होनी चाहिए थी, तो वहाँ के जो विकास के कार्य हुए हैं उसको लेके बातचीत होनी चाहिए थी। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि पिछले एक महीने से लगातार बिहार के अंदर जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं देखने को मिली और लगातार 2 दर्जन के आसपास हत्याएं हो चुकी हैं, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय अपने आप में है। देखिए, अगर हम राजनीतिक चश्मा से इसको देखेंगे तो निश्चित तौर पे तेरा अपराध मेरा अपराध, इससे तो बात नहीं चलेगी। इसको हम एक जिम्मेदारी के तहत अगर देखेंगे कि आज सत्ता के शासन में नीतीश कुमार जी हैं, और नीतीश कुमार जी जो पिछले कई वर्षों से बिहार शांत था, जो बिहार स्थिर था, जिस बिहार के अंदर तरक्की हो रही थी, जिस बिहार को महिला सशक्तिकरण के नाम से जाना जा रहा था, जिस बिहार के अंदर यह बात हो रही थी कि अब बिहार जो है आने वाले कुछ समय में बहुत तेजी से गिनती के जो विकसित राज्य हैं उसके अंदर उसकी गिनती हो जाएगी। लेकिन ये दुर्भाग्यवश जिस प्रकार से पिछले एक महीने से इतनी सारी आपराधिक घटनाएं हो गई, इसके पहले भी हो रही थी छोट-मोट, लेकिन अभी जो हुई है ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि अगर कारण इसके पीछे चुनाव है, क्योंकि देखिए चुनाव नजदीक है, अगर आप ये कहते हैं कि चुनाव के चलते मान लीजिए जो और लोग हैं, विपक्ष में आपके लोग हैं, इस तरह की अगर आपराधिक घटनाओं में उनके भी लोग अगर शामिल हैं, तो भी ये काम नीतीश कुमार जी के
शासन के अंदर जो है वो प्रशासन का है, और उस प्रशासन को पता लगाना चाहिए कि आखिरकार 1 महीने के अंदर इतनी तेजी से वारदातें, हत्या की, लूट की, अपहरण की क्यों बढ़ रही हैं। जबकि एक जंगल राज की जो आपने बात कही, जंगल राज देखिए किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई टिप्पणी नहीं थी, जंगल राज कोर्ट के द्वारा कहा गया था। को बकायदे हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी जंगल राज की। तो अगर वो जंगल राज आज खत्म हो गया, अगर वो चीजें खत्म हो गई और विकास के रास्ते पर बिहार आगे चल पड़ा, तो आखिरकार ऐसा क्या कारण है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर नीतीश कुमार जी कहां पर हैं। भाई नीतीश कुमार जी को भी तो कम से कम जहां पर चुनाव होने वाले हैं, लगातार ऐसे बड़े राज्य के वो मुख्यमंत्री रहे लंबे अरसे तक, और लोग उनकी तरफ टकटकी लगा करके निगाहों से देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी आप ही तो मालिक है भाई, आपके चलते। अगर देखिए नीतीश कुमार जी प्रशासन को टोकना बहुत अच्छे से जानते हैं, और नीतीश कुमार जी इसमें माहिर हैं। उनको पता है कि प्रशासन से, देखिए इतने वर्षों से ऐसे शांत नहीं पड़ा था बिहार, शांत पड़ा था तो नीतीश कुमार जी की नीतियों की अब मैं आपके इसी सवाल को लेकर जितेंद्र जी के पास चला जाता हूं। ये बातें तो जितेंद्र जी आपके सामने भी आ रही होंगी, आपकी पार्टी भी तो सर्वे करा रही होगी। जो बातें दुबे जी कह रहे हैं कि अब तक शांत था, अब चुनाव से ठीक पहले एकदम से ही अग्रेशन आ गया, हर जगह गोलीबारी हो रही है, वीआईपी इलाकों में गोलीबाजी चल रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं मेरे बंगले के बाहर गोलियां चल गई, किसने मारी किसी को पता ही नहीं चला। तो यह भी तो एक फेलियर है। अगर आपने अब तक सारी चीजों को पटरी पर रखा है, तो अब चुनाव से ठीक पहले अगर कोई डिरेल कर रहा है, उसको रोकना भी तो आपका काम होगा। निश्चित तौर पे हम सत्ता में बैठे हैं तो इसको रोकने की नैतिक जिम्मेदारी हमारी है जी रोहित जी। ठीक। और हम लोग इसके लिए कृत संकल्पित हैं और काम कर रहे हैं। देखिए सत्ता में जो लोग बैठे होते हैं उनका काम एक्ट करना है, रिएक्ट करना उनका काम नहीं है। ठीक है। यह काम प्रतिपक्षियों का है। और हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, आपके माध्यम से बिहार की 13.5 करोड़ जो जनमानस है उसको ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि अपराधी पाताल लोक में भी छिपा हुआ होगा तो हम लोग, हमारी पुलिस उसको ढूंढ निकालेगी और उसको न्यायिक प्रक्रिया से उचित दंड मिलेगी। देखिए हम लोग 2005 में सत्ता में आए, स्पीडी ट्रायल करवाया है, उसके लिए स्पेशल एक्ट बनवाया है। ठीक है। और न्यायालयीय प्रक्रिया के माध्यम से सैकड़ों हजारों इस तरह के अपराधियों को जो संगठित अपराध में उस समय संलिप्त थे उनको जेल का रास्ता दिखाया है। हमारे समय में एफआईआर होता है, चार्जशीट होता है और कन्विक्शन होता है। 2005 से पहले एफआईआर भी होता था क्या? तो हम लोग तो प्रतिपक्षियों के संदर्भ में यही बात कहते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमको मिली है सत्ता, हम सत्ता में भाई हमारा काम बिहार के जनमानस की सेवा करना है। ठीक है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने बिहार को क्राइम कैपिटल कहा है। यह तथ्यात्मक रूप से गलत है रोहित जी। ठीक है। यह सिर्फ गलत ही नहीं है बल्कि करोड़ों जो मेहनती और संघर्षशील स्वाभिमानी बिहारवासी हैं उनका भी अपमान है। यह बिहार की छवि को धूमिल करने का प्रयास है। कौन कर रहा है प्रयास? राहुल गांधी तो इंडिया अलायंस के बड़े चेहरे हैं, क्यों वो बिहार को बदनाम करेंगे? उनको भी तो सत्ता रहे। और बिहार में जो झूठा नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है, यह चुनाव का दौर है, क्राइम कैपिटल कह के बिहार की छवि को धूमिल की जा रही है। और देखिए हम लोगों ने आधारभूत संरचना बनाया, सड़कें बनवाई, बिजली दिया, और अब है कि सेकेंडरी उद्योग का जो सेकेंडरी सेक्टर है, द्वितीय क्षेत्र है, उसका विकास होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। रोजगार पर मैं बात करना चाहता हूं, मैं रोजगार पर बात करना चाहता हूं। आप लोगों ने युवा मंत्रालय बनाया, उसकी बात करना चाहता हूं। आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था, नीतीश कुमार ने कहा 1 करोड़ नौकरियां देंगे, मैं उस बारे में बात करना चाहता हूं। लेकिन बार बार जो सीसीटीवी फुटेजेस आ रही हैं, विपक्ष की भी तो बड़ी जिम्मेदारी है। लोकतांत्रिक देश में विपक्ष की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जितेंद्र जी। लेकिन अगर तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं तो आपका फर्ज नहीं बनता उनको कॉन्फिडेंस में लेने का? अगर मुकेश सैनी जो कभी आपके साथ थे, 2020 में आपके साथ थे, आज वो आपके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, आप उन लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाए, तो बिहार की जनता को कैसे कॉन्फिडेंस में लेंगे? अच्छा, चुनाव का वर्ष है ये, क्या प्रतिपक्ष के नेता कॉन्फिडेंस में आएंगे? अरे उनका तो सहयोग हम अपील कर ही रहे हैं भाई कि आप सहयोग कीजिए, आप सब मिलकर सहयोग कीजिए। परफेक्ट। यह बिहार राकेश जी, ऐसी राजनीति चलेगी क्या? तेजस्वी यादव तो युवा फोर्स है, युवा चेहरे हैं, ऐसे चलेगी क्या? अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं नीतीश कुमार तो पीठ थपथपा दीजिए। लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि मेरे बंगले के बाहर गोलियां चल रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं कौन से बिहार की तस्वीर पर ज्यादा यकीन करूं? राकेश जी प्लीज मुझे बताइए, राकेश जी मैं कौन से बिहार की तस्वीर पर ज्यादा यकीन करूं? एक तरफ एनसीआरबी के आंकड़ों में एक जेडीयू के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े थे, रिस्पेक्टेड है, उन्होंने कहा था एनसीआरबी के आंकड़े उठा लीजिए, बिहार नंबर 1 नहीं है। तो मैं उस आंकड़े को देखूं कि मैं डेड बॉडीज को देखूं जो लगातार बिहार से रिपोर्टिंग हमारे सहयोगी कर रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं? कौन से बिहार की तस्वीर असल है? दर्शकों के सामने कौन सी तस्वीर रखूं मैं, बताइए। जी रोहित भाई, पहली बात तो मैं पूछना चाहता हूँ जेडीयू के प्रवक्ता साथी जितेंद्र जी हैं, हाँ, जो भी नियम आपने बनाया, तो क्या हत्या कराने के लिए बनवाया कि हत्या रोकने के लिए बनाया?
और रही बात एनसीआरबी की डेटा की, हाँ तो आप उठा करके डेटा की ही बात कीजिए ना। आज स्थिति ये है, एनसीआरबी की डेटा कहता है कि बिहार हत्या के मामले में दूसरे नंबर पे। हाँ आप डेटा उठा करके देख लिए, अपहरण से लेकर के हत्या लेके 200% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। आप डेटा ही उठा करके देख लीजिए ना। दिक्कत ये है कि आखिर ये हत्याएं हो क्यों रही है, आज ये स्थिति क्यों आई है। आप अभी जो साथी बोल रहे थे, सौरभ जी बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, ये बोल रहे थे कि आखिर आज ये अचानक बढ़ोतरी क्यों हो गई है। हाँ। इसका कारण यही है कि जो 20 सालों में इनका जो कुशासन रहा है, उसमें रोजगार पे बातें नहीं हो, शिक्षा पे बातें नहीं हो, स्वास्थ्य के बारे में जो है सवाल नहीं किया जाए, और तमाम जो डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स है, मानक हैं, उससे बातें नहीं, मेरे को तो अभी राकेश जी आंकड़े दे रहे थे, मैं तो अभी सुन रहा था नीतीश सरकार में कि हम तो 12.5 लाख नौकरी दे चुके हैं। तेजस्वी तो 10 लाख की बात कर रहे थे, जेडीयू कह रही है 12.5 लाख तो दे दी। अरे ये सिर्फ कहने के लिए और डेटा कुछ भी दे देते हैं और फेंक देते हैं, और आज ये घोषणा कर रहे हैं 20 साल बाद। 20 साल से क्या कर रहे थे कि आज घोषणा करना पड़ रहा है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अब ये जा रहे हैं, कि सरकार जा रही है, और जुमलेबाज तो ये है नहीं, घोषणा भी तो है ही। ये सारे चीज किसी भी सेक्टर में आप यदि उठा करके देख लीजिए तो कहा, आप शिक्षा में उठा करके देख लीजिए, छात्र और शिक्षक का रेशियो उठा करके देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, डिग्रियां देख लीजिए, जो 3 सालों से 5 साल में डिग्री बच्चों को नहीं मिल रही है। शिक्षा की क्वालिटी की बात तो अलग ही है। अभी जो मुजफ्फरपुर में जो एक दलित लड़की का रेप हुआ था, उसको बेड नहीं मिल पाया, तो आपका ये हालत है, और वो मर गई, है ना। तो चीजें है कि इसलिए कराई जा रही है कि ये इसमें माहिर है कि ये हम जो जनता के चुनावी साल है, दावे वादे तो इंडिया अलायंस की तरफ से भी बहुत होंगे। राकेश जी प्लीज 20 सेकंड में कंक्लूड कीजिए, फिर मैं सौरभ के पास जा रहा हूँ। सवालों को जवाब करके और मुद्दे को भटका करके फिर जनता को एक बार ये चाह रहा है कि हम बेवकूफ बना लेंगे, तो जनता, बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है। बिल्कुल नहीं जनता है, तब समझ रही है, बिल्कुल नहीं है। जनता, बिहार की जनता तो स्मार्टेस्ट है, बच्चा नेता है, कहां उसको कोई बना सकता है। सौरभ प्लीज मुझे बताइए, जो बातें आप ही ने कही उसी बात पर डिबेट देखिए जितेंद्र जी भी कर रहे हैं, प्रकाश राकेश जी भी कर रहे हैं। मुझे आप बताइए, आपका जो एनालिसिस है उसमें किसका फेलियर है, इंडिविजुअल फेलियर कि सिस्टम का फेलियर, प्लीज मुझे बताइए। देखिए, दोनों राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं और सम्मानित प्रवक्ता हैं, उनकी मंशा पर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा। ठीक है, लेकिन जितेंद्र जी ने एक शब्द बोला कि हम पाताल लोक से भी ढूंढ लाएंगे। देखिए, इसको कहते हैं अति आत्मविश्वास। बिहार के अंदर अपराध हो रहा है, अपराधी बिहार के अंदर है, आप बिहार से ही ढूंढ लीजिए उसको, पाताल लोक जाने की जरूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पर जिस प्रकार से चुनाव भी नजदीक हैं और चुनाव नहीं भी नजदीक होते, अगर इस तरह की 2 दर्जन से ज्यादा वारदातें 1 महीने के अंदर होती हैं, तो कहीं एक ऐसा तो नहीं है कि आपने इतने अच्छे वर्षों तक नीतीश कुमार जी ने जो भी काम किया उसको गुड़ गोबर में मिलाने का काम हो रहा है। भाई हम कह रहे हैं बहुत अच्छा काम किया होगा नीतीश कुमार जी ने, लेकिन अगर इस तरह से हत्याएं, वो जो पहला पुराना जिसकी जिक्र कर रहे थे अभी, जो बार बार हम लोग आरोप लगाते हैं कि लालू यादव जी के शासन में ऐसा होता था, अब तो वही घटना देखने को मिल रही है ना, 2 दर्जन से ज्यादा अपराध पे। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि चलिए ठीक है, मान लीजिए कि आप अपराधी को पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे, मैं एक ये पूछना चाहता हूं आपसे कि तेज प्रताप यादव, देखिए मुख्यमंत्री आवास के सामने एक ऐसा व्यक्ति जो पहले मंत्री पद पे रह चुका हो, उप मुख्यमंत्री का भाई हो, वह मुख्यमंत्री उनके पिताजी माताजी दोनों रहे, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, हमने देखा, वो खुद स्कूटी पे हुड़दंगई मचाते हुए जा रहे थे। तो अगर इस तरह के वीडियो वायरल होंगे तो जो उनके लोग हैं, जो उनके फैन फॉलोइंग है, जो प्रशंसक हैं, क्या वो चुप शांत बैठेंगे? उनको तो लगेगा हमारा नेता हुड़दंगई मचा रहा है, स्कूटी पे आराम से ऐसे हुटिंग करते हुए जा रहा है, तो हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। देखिए, सिपाही नाच के दिखा, बिल्कुल सिपाही, हाँ बिल्कुल, अपराध को बढ़ावा देने वाला जो है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आपने उसी समय तेज प्रताप जी यादव जी के ऊपर कार्रवाई की होती और ये एक मिसाल पेश की होती कि देखिए कोई भी हो, वीवीआईपी हो, अगर इस तरह की हरकत करेगा तो बिहार में बख्शा नहीं जाएगा, आपने वहां पर कार्रवाई नहीं की, उसके बाद इस तरह के जो मंचल हैं उनका मन बढ़ गया, अब लोग हत्याएं कर रहे हैं। नहीं, प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है ना। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तलवार से सिर्फ लड़ाई करने जाना है, तलवार टेबल पे रखी हो तो उसका भी डर होना चाहिए, कानून पकड़कर, पुलिस व्यवस्था पकड़कर न्यायालय तक ले जाए, सख्त सजा मिले, बात इतने तक ही सीमित नहीं हो जाती। कानून का डर होना बहुत जरूरी है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई भी मुझे इस पर वो कर सकता है, बीच में बोल सकता है, लेकिन कानून का डर होना बहुत जरूरी है। और पिछले 1 हफ्ते में मैंने जितने डिबेट किए हैं, मेरे दर्शक जानते हैं, मैंने सिर्फ बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर ही बात करी है और विषयों पर मैं जा ही नहीं पाया हूं।
मेरे साथ सौरभ। अब मैं चाहूंगा प्लीज मैं चाहूंगा कि एक बार राकेश जी आप रिएक्ट कर दें जो दुबे जी ने कहा। दुबे जी ने वो कुछ तस्वीरें याद दिलानी चाहिए। जब एक प्रतिनिधि इस तरीके का आचरण इख्तियार करेगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा व्हाट्स योर पर्सनल फील। लालू प्रसाद यादव क्या फील कर रहे हैं, तेजस्वी यादव क्या फील कर रहे हैं जब इस तरह का आचरण कोई जनप्रतिनिधि उठाता हुआ नजर आएगा, स्कूटी पर हुड़दंगी करते हुए नजर आएगा। ए पलटू चाचा, इसके अलावा जो उनकी ही सिक्योरिटी में सिपाही तैनात है, ए सिपाही नाच के दिखाओ, इस तरह की बातें मैं समझ सकता हूं, कई बार मजाक भी हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं ना इतने फॉलोअर्स हैं, जिम्मेदारी तो होगी ना। और फिर इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि ये कानून पर हमसे क्या सवाल करेंगे। वो बार बार जंगल राज की बात करते हैं, पास्ट के पीछे छुपने का काम करते हैं। बताइए मैं कैसे सामने लाऊं, प्लीज मुझे बताइए। रोहित भाई, मैं सौरभ भाई का ही जवाब दे रहा हूँ प्लीज। सौरभ जी को तेज प्रताप जी को स्कूटी पे चलने वाला में क्राइम नजर आ गया, लेकिन पूर्णिया में एक परिवार को जला दिया गया और मार दिया गया, उसके बाद लाश को जला दिया गया, वो क्राइम नजर नहीं आता। दूसरी बात कि हो क्यों रही है, एक बलात्कारी को माला पहनाया जाएगा, एक अपराधियों को जो लिंचिंग किसी के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म पे कर दे रहे हैं, उनको जेल जो कि सलाखों के बीच होना चाहिए, उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। मंच से गोली मारे सालों का नारा लगाया जाता है, वो भड़काऊ और क्राइम नहीं है। पार्लियामेंट में बैठ के दंगाइयों जैसी भाषा की बोली जाती है, वो प्रोवोकेशन नहीं है। ये चीजें जो हो रही है, और खासकर एनडीए ने, खासकर बीजेपी ने, तो ये कंपटीशन हो गया है ना कि जो जितनी निष्ठा दिखाएगा, जो जितनी गलत भाषा का बात करेगा, जो दंगा फैलाने की बात करेगा, उसको उतना प्रमोट किया जाएगा और पुरस्कृत किया जाएगा। यही तो बात मैं कह रहा हूं, और यही बात कह रहे हैं कि सरकार जो है इन चीजों पे चुप क्यों है। जनता के बीच जो चीजें मैसेज इससे जा रही है, और जो अपराधी प्रवृत्ति की जो लोग हैं, जहां पे सत्ता का इकबाल और कानून का डर खत्म होते जा रहा है, और उसमें इस प्रकार की कार्यकलाप करके और उनको बढ़ावा दे करके और इस प्रकार की हत्याएं, रेप से लेकर के तमाम तरह की घटनाएं कराई जा रही है, और इसलिए कराई जा रही है कि तमाम तरह के जो जनता की सरकार की चीजें हैं उस पर ध्यान भटकाए जा सके। तो सौरभ जी जो बात कर रहे थे, तो बातें कर रहे थे, एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया जो कि स्कूटी पे चलना, मैं मानता हूं कि यदि उन्होंने कोई रूल तोड़ा होगा, और ये सारा की जनप्रतिनिधि है, लेकिन वो सारे भी तो जनप्रतिनिधि ही थे, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे पार्लियामेंट में आप देखे ही क्या क्या तो हुआ, चाहे जितने भी ये जो अपराधी हैं जिनको पुरस्कृत किया जाता है, मल्यार्पण किया जाता है, जिनको जेल के यू मेड योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। मैं चाहूंगा कि एक बार दुबे जी इस पर रिएक्ट करें। बताइए, वो भी तो जनप्रतिनिधि हैं, या फिर मुझे बताइए, अब लोकतांत्रिक देश में चुनाव से पहले आप कुछ भी बोल दें, कुछ भी कह दें, किसी पर भी सवाल उठा दें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी आप सवाल उठा सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर बात नहीं कर सकते। यही है क्या नया ट्रेंड? दिस इज न्यू नॉर्मल। दुबे जी देखिए, बात हो रही है अनुराग ठाकुर जी की। अनुराग ठाकुर जी ने चुनाव जीता, उनको चुनाव जीता, ठीक है। पहले वो मंत्री थे, पार्टी ने उनको मंत्री नहीं बनाया, उनको उनकी सजा मिल गई। दूसरी रमेश भिदुड़ी जी की, जिनका नाम नहीं ले पा रहे, पार्लियामेंट में जिन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया, रमेश भिदुड़ी जी का पार्टी ने टिकट काट दिया था सांसद का, उनको भी उसकी सजा पार्टी ने दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जहां तक मेरा अपना अनुमान है कि एक अनुशासित पार्टी है। राकेश जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति, बीच में नहीं बोला, सुन तो लीजिए। वो एक अनुशासित पार्टी है, और अगर उसके अंदर कोई भी इस प्रकार का व्यवहार करता है तो पार्टी वहां पर अपना निर्णय लेना जानती है कि कौन सा व्यक्ति, अगर उसका व्यवहार जो है वो जनता के प्रति, समाज के प्रति ठीक नहीं है, तो उसको पार्टी किस प्रकार से क्या दंड देना है, वो पार्टी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ना। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उसी जिम्मेदारी के तहत मैं कह रहा था, लेकिन फिर वही बात आ गई, तेरा अपराध और मेरा अपराध। मैंने सिर्फ एक बात ये बताई थी कि माननीय शब्द जिनके आगे लग जाता है, तेज प्रताप यादव जी, क्या वो बचकाना हरकत करते हुए अच्छे दिखाई देते हैं? क्या ये अभद्र टिप्पणी करते हुए एक मुख्यमंत्री के खिलाफ? पार्टी से निष्कासित तो उनके पिताजी ने किया है, और वो
लोक लाज लज्जा के चलते किया है? तो राजद बताइए, प्रमुख तो 12 वही है वर्षों ना? का एक संबंध, एक 12 वर्षों का संबंध, और उसको छुपाया गया, उसको छुपा करके उनकी शादी कराई गई। अब लोक लाज, बिहार का चुनाव आया, अब उनकी पत्नी ने जो तेज प्रताप यादव की, उन्होंने कुछ ट्वीट कर दिया। अब लालू यादव जी की रातों रात नींद उड़ गई। मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं कि जो आपने कहा कि भाई पार्टी से निकाल दिया गया, उसका कारण ये था, उसका कारण ये नहीं था। लेकिन कुल मिला के अपराध की बात हो रही है। देखिए, जो अपराध पर लोग कर रहे हैं पूर्णिया के, या वहां पर जो भी अपराध नहीं, और मुझे लगता है सौरभ जी आपने तो सीधे सीधे सवाल पहले ही उठा दिए थे कि सवाल किससे पूछेंगे। मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी कहां हैं 1 महीने से? गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास है ना, बिल्कुल, गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। इस बीच सौरभ, मैं वापस आऊंगा आपके पास। मेरे साथ जावेद रहमानी साहब भी जुड़ चुके हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका बहुत स्वागत है। आऊंगा आपके पास, लेकिन एक रिएक्शन डॉक्टर जितेंद्र आपको देना पड़ेगा। गृह मंत्रालय भी नीतीश कुमार के पास है, चीफ मिनिस्टर भी वही हैं, और मुझे लगता है बिहार के इन चुनावों में, बिहार के चुनाव 2025 में सबसे बड़ा चेहरा चीफ मिनिस्टर फेस में नीतीश जी कुमार है। तो सवाल पूछे जाएंगे ना, गृह मंत्रालय उनके पास है ना, एक्ट भी कीजिए, रिएक्ट भी कीजिए। लेकिन लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं ना एक्ट कर रहे हैं ना रिएक्ट कर रहे हैं। रोहित जी, ये तो ऐसा लग रहा है कि बगैर सीएम के बिहार चल रहा हो। नाम के रहमानी जी, कमिंग टू यू। रहमानी जी, प्लीज 40 सेकंड्स दीजिए। एक बार जितेंद्र जी अपनी बात कर ले, फिर आपको ले रहा हूं डिबेट में। रहमानी जी 40 सेकंड्स मांग रहा हूं। जितेंद्र प्लीज कंटिन्यू। मैं डॉक्टर राकेश रंजन जी को सुन रहा था। हाँ जी। तो आरजेडी वालों का चाल, चरित्र और चेहरा मैं आपके सामने, आपके माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने उजागर करना चाहता हूं कि बिहार में भूरा बाल साफ करो का नारा किसने दिया? क्या हम लोगों ने दिया था? हाँ। बिहार में शिल्पी जैन हत्याकांड किसके समय में हुई है? चंपा विश्वास कांड, रेप कांड किसके समय हुआ है? और जो चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट थे बिमल चंद बसाक साहब, वो गवर्नर को लेटर किसके समय लिख रहे थे कि हमारी जान को खतरा है? इतना ही नहीं, झारखंड में इस बार इलेक्शन हुआ विधानसभा का, तो सुभाष यादव जी के पक्ष में तेजस्वी जी प्रचार करने गए। आपको मालूम होगा सुभाष यादव जी के हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी। और जब शहाबुद्दीन का डेथ हुआ है, शहाबुद्दीन का जो क्रिमिनल है और सांसद भी रहे हैं, उनके समय तेजस्वी जी ने नारा लगाया शहाबुद्दीन अमर रहें। क्या वे अमर रहने लायक व्यक्तित्व हैं? तो जब पार्टी के ही लीडर ऐसा करेंगे, और तेज प्रताप जी के बारे में बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आपके एक्सपर्ट ने बता दिया है। उनके इस तरह के एक नहीं कई एक घटनाएं हैं। इतना ही नहीं, जिम्मेदारी तय कर दी क्या? मैं आपके पास जरूर रहमानी साहब के पास जा रहा हूं, मैं रहमानी साहब का एक रिएक्शन ले लूं, लेकिन प्लीज मुझे बताइएगा जिम्मेदारी तय कर दी। मैं बार बार कह रहा हूं इस प्लेटफॉर्म से, मेरे दर्शकों के लिए, आपके लिए भी बेहतर होगा अगर कोई भी कंफ्यूजन का क्लैरिफिकेशन जनता तक पहुंचे। प्लीज आप इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। डॉक्टर जितेंद्र, जिम्मेदारी तय हो रही है कि नहीं हो रही? गृह मंत्रालय भी नीतीश कुमार के पास ही है। रहमानी सर, आई वांट यू टू प्लीज ज्वाइन दिस डिबेट। मैं जानना चाहता हूं आपसे, पिछले एक हफ्तों में कम से कम 10 से 15 हत्याओं को मैं खुद अपने रिपोर्ट्स में जगह दे चुका हूं। हमारा कसूर क्या है? हाँ, आप ऐन गैन प्रकरण की बात करेंगे, अगर किसी ने रिश्वत दिया है वो भी जुर्म है, किसी ने रिश्वत लिया है वो भी जुर्म है। तो आप ये कहानी बताना कि पहले क्या हुआ अब क्या हो रहा है, ये तो आप एक दूसरे को भरपाई कर रहे हो। आपकी जिम्मेदारी अभी क्या है, वो दायित्व कौन तय करेगा? मुख्यमंत्री अभी है, उनके पास गृह मंत्रालय सब कुछ है, जिम्मेदारी किसकी होगी? आप ये बताइए कि वहां का आम आदमी छोड़िए, जो बड़ा उद्योगपति है वो तक सेफ नहीं है। आपने देखा कि कितनी बड़ी घटना पटना में हुई, बिहार के राजधानी में। जो कहा जाता है राजधानी कम से कम हर तरह से परिपक्व होता है, बहुत एडवांस होता है। राजधानी में आप देखिए किस तरह से उद्योगपति की हत्या कर दी जाती है। तो आप आम लोगों की बात छोड़िए। नहीं, लेकिन रहमानी सर वो कह तो रहे हैं हत्या हुई, उसके अगले दिन एनकाउंटर हो गया, हमने जिन्होंने सुपारी दी उनको भी पकड़ ली। आपसी रंजिश की बात थी। अब आपसी रंजिश में सरकार क्या करे? परिवारों के बीच लड़ाई है, उसमें सरकार क्या करे? सम्राट चौधरी यही कह रहे थे ना। कौन देगा? हाँ, आप ये बताइए, आपसी रंजिश है तो हम किसी को जाकर गोली मार देंगे? क्या ये कानून ये जिसकी इजाजत देता है क्या? नहीं, एक तरफ कानून है, एक तरफ कानून का डर है। मुझे ये दोनों पॉइंट समझा दीजिए रहमानी जी। एक तरफ कानून है, कानून तो देश में बहुत सख्त है। मेरे मन में भी आता होगा कि किसी को जाकर थप्पड़ मार दूं, लेकिन मैं तो यहीं पर सीमित हो जाता हूं कि नहीं भाई, गाली भी दी तो हो सकता है केस हो जाए। तो मेरे अंदर तो डर है। बिहार में डर नहीं है क्या? बिहार में बिल्कुल डर नहीं है। बिहार में इसलिए डर नहीं है कि जब पटना में नाक के नीचे, पुलिस के नीचे जो है एक आदमी खुले में रिवॉल्वर लहराता है, वो निकल जाता है, उसको पता है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है। परफेक्ट, मैं आऊंगा इस पर। मैं चाहूंगा कि मुझे यह भी तो बताइए कि क्या सिर्फ चेहरे बदल देने से क्या नीतीश कुमार को हटा दे और मान लीजिए तेजस्वी यादव को बिठा दें? जनता लोकतांत्रिक देश में करती है ना, बदलने में यही सॉल्यूशन है क्या? उससे कोई बहस नहीं है। बहस ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा? आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं लेंगे लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी। क्या ये अभी हमारे माननीय प्रवक्ता बता रहे थे कि फला ने ये किया, फला ने ये किया, फला ने ये किया? क्या ये जिम्मेदारी है? लोकतंत्र में अगर जनता ने आपको मुख्यमंत्री चुना है तो क्या आप अपनी पुरानी बातों को याद दिलाएंगे? आप
ये अभी आपकी जिम्मेदारी क्या है? जितेंद्र जी रिएक्ट कर दीजिए, स्क्रीन पर हैं आप ही। जितेंद्र जी स्क्रीन पर आप ही रिएक्ट कर दीजिए जल्दी, 30 सेकंड। फिर जा रहा हूं मैं डॉक्टर राजेश के पास, हम राकेश अपनी के पास। जिम्मेदारी बहुत बेहतर समझते हैं राज जावेद जी, आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हाँ। जनता ने हमें मैंडेट दिया और जनता की सेवा हम लोग कर रहे हैं। आप कहानी सिर्फ बताना ना पटना मुझे में कि घटना फलाना ये का किया, जिक्र किए रहमानी जी। उसमें आप तेज प्रताप पुरबायस ने ये आदमी किया। अरे हैं। आप क्या कर रहे हैं वो आप बताइए ना भाई। सिर्फ- जनता तो आप अभी सिर्फ आपकी पटना तरफ में देख रही घटित है, घटना का मुख्यमंत्री कौन जिक्र है किए। हमारा? घटना के बाद हमारी पुलिस ने जो प्रतिक्रिया दिया और हमारी पुलिस ने संबद्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया, उनको न्यायिक प्रक्रिया से दंड मिल रहा है, इसका जिक्र आपने नहीं किया है। 24 आप घंटे के बताइए अंदर में हम कि लोगों एक ने के बाद SIT एक का के बाद गठन कर घटना दिया आगे क्यों हो और रहे हैं? 3 दिन के अगर अंदर में पुलिस ने अपराधी न्याय को दे पकड़ दिया, लिया है। पुलिस ने कल्प्रिट को आपसी पकड़ लिया, रंजिश का कल ही का परिणाम वाकया है। आप आपसी देखिए रंजिश को सीतामढ़ी में सरकार रोक एक सकती उद्योगपति है। को फिर मार आप दिया बताइए गया। जावेद जी। परफेक्ट, आप दोनों के पॉइंट आ गए। अब मैं जा रहा हूं डॉक्टर राकेश के पास। डॉक्टर राकेश प्लीज मुझे बताइए, मैं तो देख रहा हूं पिछले कुछ वक्त में लगातार तेजस्वी यादव ट्वीट भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक जो सोशल मीडिया पर वॉर चलती है वो भी मैंने देखा है। इससे काम हो जाएगा क्या? लॉ एंड ऑर्डर इससे ठीक हो जाएगा क्या? विपक्ष की भी तो बड़ी जिम्मेदारी है। कौन सा बड़ा आंदोलन किया मुझे बताइए, कौन से लोगों के बीच में तेजस्वी यादव पहुंचे, आरजेडी के तमाम बड़े नेता पहुंचे, प्लीज मुझे बताइए। सिर्फ सोशल मीडिया से काम बन जाएगा? पहली बात तो ये है कि विपक्ष जो है, विपक्ष के पास गृह मंत्रालय नहीं है। नहीं, विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी भी है सर। मुझे लगता है आपको मुझसे बेहतर पता होगा। एक मुकम्मल विपक्ष की भूमिका निभाया जा रहा है और इसीलिए हर उस मुद्दे को उठाया जा रहा है जो जनता से सरकार रखता हो। ठीक है। और रही बात टाइम की, तो आप ही ने अपने शुरुआती के उद्बोधन में कहा था कि 14 दिन में 50 हत्याएं हो गई। मैं उस बात पर बिल्कुल स्टैंड हूं। आपको देता हूं कि पिछले 6 महीने में बिहार में 151-150 से ज्यादा पुलिसकर्मी पे अटैक हुआ है, जिसमें लगभग 50 से 60 पुलिसकर्मियों की भी जान गई है। यहाँ शिवहर में जो एक बड़े शराब व्यापारी के यहाँ छापा मारने गए थे SI, उनकी हत्या कर दी गई। तो लगभग कौन करेगा जब पुलिस भी सुरक्षित नहीं है? पुलिस लगभग पिछले 6 महीने में 150 से ज्यादा पुलिस पे अटैक हुआ है और 50 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की हत्या हो गई है। तो कौन करेगा जब पुलिस को भी सुरक्षा नहीं मिल रही है? तो ये सत्ता का इकबाल से होता है और कानून के डर से होता है। आज स्थिति ये है कि सिर्फ गुनाह नहीं हो रहा है, गुनाह जो हो रहा है उसको छिपाने के लिए उसके कई सारे प्रपंड भी रचे जा रहे हैं, जिस प्रकार हत्या करके और तालाब को जला दो। इतनी भयावहता और इतनी सारी है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि कोई भी घटना जो होती है, चाहे हत्या, आपसी रंजिश से ही न होती है। यदि कोई आपसी कंफ्लिक्ट नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा, तो घटना होगी क्यों? अब आपसी कंफ्लिक्ट से जो घटनाएं हुई है, क्या उसको हत्या नहीं माना जाएगा? क्या वो उसको अपराध नहीं माना जाएगा? तो इससे कवर फाड़ ले रहे हैं क्या बीजेपी एनडीए के नेता? ये बातें सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं, ये बातें विजय सिन्हा जी भी कह रहे हैं, ये बातें जेडीयू के कई प्रवक्ताओं ने भी कही कि घर के अंदर क्या हो रहा है, सरकार थोड़ी घुसेगी घर के अंदर। इसका कवर फायर ले रहे हैं एनडीए के नेता। हत्या जो हो रही है, फाइनली उसका कल्मिनेशन क्या हुआ? हत्या हुई ना, मर्डर हुआ ना। जब मर्डर हुआ तो उसको डर है कि हम मर्डर कर देंगे तो मुझे उसको तो ये है कि दंड मिल रहा है, क्या कर लेगी, और क्या कर लेगी? तो सत्ता का जो मैं तो लगातार इस मामले पर इस विषय पर सार्थक चर्चा कर रहा हूँ। मेरे को तो ये भी पता है कि आरजेडी का अपना एक सर्वे भी हुआ है, आरजेडी का अपना सर्वे भी हुआ है कि भैया महागठबंधन की सरकार आ रही है, तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। रोड मैप भी तो आप लोगों ने अब तक तैयार कर लिया होगा। इस पर मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगा। एक बार डॉक्टर जितेंद्र प्लीज आप आइए, मैं आपको 40 सेकंड्स और दे रहा हूं। मैं बार बार आपके पास ना सिर्फ इसलिए आ रहा हूं क्योंकि आप सत्ता में हैं, आपके कांधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, मैं ये मानता हूं। इसलिए हर सवाल घूम फिर कर, हर तीर का निशाना जितेंद्र जी आपकी तरफ ही है। चाहे मैं सौरभ दुबे जी से बात कर लूं, चाहे मैं राजेश जी से बात कर लूं, चाहे मैं रहमानी जी से बात कर लूं, प्लीज मुझे बताइए ना। गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास रोहित जी 9 जुलाई को इंडी गठबंधन वालों ने बिहार बंद का ऐलान किया था। आप अगर उस दिन का भी स्कैन कर लेंगे बिहार की घटनाओं को, तो आपको बहुत खुशी होगी कि बिहार में सुशासन का राज है, कानून का राज है। 9 जुलाई को इन लोगों ने जो बंद बुलाया था, उसमें एक एम्बुलेंस को पास कराने के लिए आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया है रोहित जी। और आपको 90 की घटना की याद दिलाता है वो। एक आरजेडी का नेता बोलता है कि हमारी सरकार आने तो तुमको मैं शब्द नहीं बोल सकता हूं इस डिबेट में कि बांस कर देंगे। इस तरह की बात पत्रकार से धक्का मुक्की किया गया है। एक तरफ ये लोग माई बहन सम्मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ स्कूटी से महिला जा रही थी, महिला शिक्षिका अपने स्कूल जा रही थी,
उसका किस प्रकार से हुटिंग किया गया है आरजेडी कार्यकर्ताओं के द्वारा और उनको गाली दी गई है, इसका वीडियो फुटेज है, पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है रोहित जी, आप उसको एक बार देखने का कष्ट करेंगे। इसी तरह की घटनाएं अगर 9 जुलाई को जो आप देखेंगे तो आपको 90 के दिनों की जंगल राज की याद आ जाएगी। तो तब भी यही कह रहा हूं, तब भी तो पुलिस होगी वहां पर, एक घटना नहीं, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, आप लोगों की पुलिस होगी, ठीक कर देती चीजें। 20 साल के राज में यही सवाल है सर। जितेंद्र जी मैं वापस आऊंगा आपके पास, मुझे प्लीज अब सौरभ दुबे जी के पास जाने दीजिए। दुबे जी प्लीज मुझे बताइए, बिहार में सब कुछ बढ़िया हो रहा है, बिहार में उद्योग की बाहर है, बिहार में युवाओं को रोजगार भी है, हाइपोथेटिकली मैं मान लेता हूं, लेकिन सबसे बेसिक चीज क्या है? मेरी जेब में अगर 1000 रुपए हैं और मैं पटना की सड़कों पर निकलूं, मुझे इस बात का डर ना हो। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी व्यवस्था है ना, आप बाकी सारी चीजें ठीक कर दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना हो, कोई इन्वेस्टर आएगा कि नहीं आएगा? आप बताइए मुझे। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर ही देखिए ठीक करने का प्रयास किया है रोहित जी। सर कितना वक्त चाहिए सर? 20 सालों से नीतीश कुमार को देख रहा हूं मैं जितेंद्र जी आऊंगा आपके पास, एक बार सौरभ जी से रिएक्ट ले लूं, एक बार सौरभ जी से बात कर लूं, फिर आ रहा हूं आपके पास। जितेंद्र जी आपको पता है मैं तो घूम फिर के आपके पास ही आ रहा हूं। नहीं, प्रतिभा और परिश्रम की राजधानी बनाइए। परफेक्ट सर, परफेक्ट। इसे अपराधों से नहीं, अवसर से जोड़िए। देखिए एक समय हम जहां पर बैठे नोएडा, ये स्थान भी हमने देखा था कि यहाँ पर किस प्रकार से कितना खौफ का मंजर हुआ करता था, लोगों की जमीनें हड़प ली जाती थी, कितना ज्यादा क्राइम था। लेकिन आज नोएडा में सुशासन है, आज तमाम फैक्ट्रियां यहाँ पर जो है हमें दिखाई दे रही हैं। उसी तरह से बिहार के अंदर भी पिछले 4-5 वर्षों में लगातार फैक्ट्रियां, उद्योग वहां पर बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए मैं एक बात कह रहा हूं कि यहाँ पर जितेंद्र जी बैठे हैं, एक बात का मैं उनका स्वागत भी करूंगा। उन्होंने अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि क्रिमिनल जहां भी होगा, क्राइम जहां भी होगा, हम ढूंढ करके उसको पकड़ करके खत्म करेंगे। एक पार्टी के प्रवक्ता जो जिसकी पार्टी जो है वो सत्ता में है, ये एक अच्छी बात है, ये स्वीकार करना चाहिए। और ये भी उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ निश्चित रूप से इस बीच में जो क्राइम बढ़ा है उसकी जिम्मेदारी वो लेते हैं। लेकिन देखिए यही मैं कह रहा हूं कि कहने से काम नहीं चलेगा, ये करके आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक मुख्य जो अदाकार जो है वो विपक्ष भी होता है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। अगर सरकार से कोई गलती हो रही है तो आप भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो भारत बंद बुलाया था उसमें उनके क्या मुद्दे थे मैं पूछना चाहता हूं। क्या लड़ाई निकल के आई कि ट्रक से धक्का देकर के 2 लोगों को उतार दिया गया, सिर्फ यही पूरे दिन का विषय बन के रह गया था? क्या सिर्फ वो रोड शो जनता को दिखाने के लिए था? अगर आपको लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शासन सुशासन नहीं चल रहा है तो आप सड़कों पे आइए, चुनाव नजदीक है, धरना प्रदर्शन करिए, कहिए क्राइम रेट बढ़ रहा है, कहिए तेजस्वी यादव जी से बहुत मेहनती आदमी है वो, मैं सम्मान करता हूं उनका। लेकिन बावजूद उसके जो मुद्दे हैं, मुद्दों पर विपक्ष भी कहीं ना कहीं भटका हुआ है। और जहां तक क्राइम की बात है, देखिए तेरा क्राइम मेरा क्राइम पुराना मैं जाना नहीं चाहता था उसमें, लेकिन अभी जदयू के प्रवक्ता ने पुराने शासन में क्या होता था भाई, कट्टू का उद्योग भी लगता था बिहार के अंदर, अपहरण का उद्योग भी चलता था, ये कोई मामूली बात नहीं है। आज अच्छी बात है कि अगर गिनती की घटनाएं देखिए इस 1 महीने के अंदर तो 2 दर्जन से ज्यादा हुई, लेकिन पूरे साल के अंदर अगर निकाला जाए तो घटनाएं निश्चित तौर पे कम है बिहार के अंदर। बिहार विकास के रास्ते पर भी है, तरक्की भी कर रहा है, बशर्ते जो ये क्रिमिनल एक्टिविटी जो हो रही है, जो क्राइम हो रहा है, उस पर नीतीश कुमार जी को अब आगे आकर के वहां पर अब प्रशासन को एक कड़ा मैसेज देना पड़ेगा। देखिए योगी जी का शासन है उत्तर प्रदेश के अंदर, उन्होंने बिल्कुल मुखरता के साथ प्रशासन को बोला कि या तो माफिया यहाँ रहे या माफिया छोड़ के भाग जाए, या माफिया सुधरे या छोड़ के भाग जाए। इसी तरह से बिहार के अंदर भी हो रहा है, लेकिन अभी जो बढ़ा है उस पर नीतीश कुमार जी को आना पड़ेगा, ये बयान देना पड़ेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चुनाव आते आते, चुनाव हार हो किसी की जीत हो, लेकिन जनता जो है वो कहीं ना कहीं अगर इस तरह से परेशान होगी, जनता को अगर दुख दर्द महसूस होगा तो मुझे लगता है कि सत्ता में जो है वो नीतीश कुमार जी के लिए भी दिक्कत हो सकती है, मुश्किल हो जाएगी। मैं रहमानी जी चाहता हूं आप आए। रहमानी जी प्लीज मुझे बताइए, अभी मुझे ये तो बता दीजिए आरजेडी की तरफ जी, दुबे जी की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बिहार में काम नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी ऐसे चेहरे थे कि उनको बिहार का युग पुरुष कहा जाता था, कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। ये नारा हम सबको पता है, लेकिन क्या उस नारे को आज हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? ये जितेंद्र जी खुद सोचिए कि उनकी धुलमिल कैसे छवि खराब हो रही है, या तो की जा रही है, जानबूझ के की जा रही है। मैं तो ये कहूंगा नीतीश कुमार बिल्कुल ऐसे नहीं। जानबूझ के कौन कर रहा है? नीतीश कुमार बिहार के रहमानी सर जानबूझ के, क्योंकि ना मैं पिछले कई दिनों से डिबेट कर रहा हूं, एक और प्रवक्ता थे, एक और राजनीतिक विश्लेषक थे, उन्होंने कहा कि रोहित ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अब नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्टिव नहीं रहते, उनके आसपास 4-5 और लोग हैं वो चला रहे हैं सरकार। बिल्कुल ये इंडिकेशन है। ये मैं जितेंद्र जी से कह रहा हूँ कि वाकई जो है हम सब के लिए एक तरह से चौंकाने वाली बात है कि आखिर उनके रहते हुए ये सब दुर्घटना, ये सब
क्यों कैसे हो रहा है, कहीं ना कहीं वो एक उसके पीछे एक साजिश है, एक उनकी छवि जो बनी हुई है पिछले 20 सालों में, उसको धूमिल किया जा रहा है। हाँ जितेंद्र जी, साजिश आपको भी लग रही है क्या जितेंद्र जी? निश्चित तौर पे मुझे भी साजिश लगती है, लेकिन कहाँ, यह अंदर की बाहर? विपक्ष के द्वारा प्रायोजित साजिश लगती है। अच्छा, बाहर की लगती है। हाँ। इलेक्शन ईयर है, सरकार को बदनाम कर दो। हाँ। हम लोगों ने जो 20 साल का काम किया है, उस काम पे डिबेट ना होकर डिबेट कानून व्यवस्था पे हो, यह विपक्ष की साजिश है। और विपक्ष की साजिश को हम लोग कभी भी सफल नहीं होने देंगे। हम लोग निश्चित तौर पे इलेक्शन में जाएंगे और विकास के कामों को लेकर जाएंगे। और आज भी बिहार की जनता को नीतीश कुमार के काम पे भरोसा है, और सुशासन का दौर और गुड गवर्नेंस का दौर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। ये बिहार की जनता को पता है, बहुत बेहतर पता है। अभी भी नीतीश कुमार की आंखें नहीं खुली, 14% से भी अधिक बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, मेंटेन किया है डबल डिजिट में। यह अभी बिहार की जनता को पता है। हम लोगों ने अच्छी सड़कें बनाई है। मैं आ रहा हूं डॉक्टर राकेश, 20 सेकंड्स और दे दीजिए बस, आ रहा हूं आपके पास। को बुलंद किया है। मेट्रो ओपन करने जा रहे हैं 15 अगस्त को। वाह, ये सभी डेवलपमेंटल कार्य हमारी सरकार द्वारा किया गया है और बिहार की जनता को भी पता है। ठीक है जितेंद्र जी, ठीक है रहमानी सर, एक बार मैं डॉक्टर साहब को ले लूं आरजेडी से। डॉक्टर साहब प्लीज आप बोलिए, मुझे बताइए, बार बार जंगल राज ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ना, अगर आज भी एक हफ्ते में 50 मर्डर हो रहे हैं तो मैं बोल दूं अपने दर्शकों को, 5 की पड़ताल के मेरे जो दर्शक देख रहे हैं, जो बहुत स्मार्ट जनता है, बोल दूं जंगल राज नहीं है? निश्चित तौर पे जंगल राज नहीं है। जितेंद्र जी प्लीज डॉक्टर राजेश, परसेप्शन गड़ा हुआ है जो भी चीजें है, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप सही में राजनीतिक विश्लेषण को बैठाइए तो उससे बेहतर है कह दीजिए कि किसी पार्टी के प्रवक्ता बन के बैठे लोग। सर ये किसके लिए कह रहे हैं आप? दो हैं मेरे साथ सर, आप किसको कह रहे हैं प्लीज? मेरे पास एक तरफ यहाँ जेडीयू के प्रवक्ता ही ये स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ टर्शरी सेक्टर में ही काम किया है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में कोई काम नहीं किया है। दूसरी तरफ सौरभ जी को ये लगता है कि 4 सालों में बहुत सारी फैक्ट्रियां बैठी, उनसे पूछिए कि 2 फैक्ट्री का नाम गिरा दें। कुछ जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में हमने कोई काम ही नहीं किया है, और ये कह रहे हैं कि बहुत सारे काम हुए हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, एक जो अपराध का जो ये है बात, जो अपराध की हो रही है, तो अपराध का आंकड़ा से लेकर के हर चीज, आप चाहे एनसीआरबी हो, चाहे एससीआरबी हो, चाहे कोई भी उठा करके देख लीजिए, हर मुद्दे पे फेल है। और तीसरी बात यह है कि कंक्लूड कर दीजिए बस। एनडीए के ही घटक दल, चाहे वो एलजेपी हो चाहे बीजेपी हो, ठीक है, उनके भी निशाने पर है, लेकिन ये बात सच है ना, अगर रोज ऐसी तस्वीरें आएंगी तो मुझे इसी मुद्दे पर डिबेट करना पड़ेगा। फिलहाल बहुत शानदार डिबेट रही, कैसे 60 मिनट निकल गए पता नहीं चला। थैंक यू सो मच डॉक्टर राकेश जी, आप जुड़े मेरे साथ। वक्त मुझे इतनी इजाजत देना, लेकिन अभी चुनावी बेला है, उससे पहले कई बार मुझे आप लोगों से मिलना है। बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार पैनल रहा। थैंक यू सो मच डॉक्टर राकेश, आप जुड़े, थैंक यू सो मच। रहमानी सर आप जुड़े, जितेंद्र जी बहुत धन्यवाद, सौरभ दुबे साहब थैंक यू सो मच, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद।